ये टाइम पे ज़्यादातर सब चीज़ें बंद रहती है और साथ में जैन इंटेक भी था, इस वजह से बैंक की अपॉइंटमेंट भी नहीं थी। तो अपॉइंटमेंट आप इंडिया से ज़रूर लेके आना, क्योंकि इंटेक में आते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से रहते हैं। यहीं पे भी आपके कॉलेज में सर्विस कनाडा आ रही है, तो वहीं से सीन लेना है। इसमें आप पैर रखोगे, आपके पास नॉर्मल शूज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि पैर अंदर जाएंगे, ठंड लगेगी। बट ये वाली जो बर्फ़ है ना, ये बर्फ़ में अगर आपके पास स्नो शूज़ नहीं है तो आप हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोग का एक और नई वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हो क्या स्नोफॉल हो रही है, और जब से मैं कनाडा आया हूँ तब से पहली बार है जो इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। आप लोग देख सकते हो पूरा कर्व, फुटपाथ पूरा वाइट हो रखा है। समझ ही नहीं आ रहा है फुटपाथ कहाँ है और कर्व कहाँ है। आज है 9 तारीख और सुबह के 10 बज रहे हैं, और इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा कि आप लोग जैसे ही कनाडा लैंड करते हो तो आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए जो कि आपको इनिशियल डेज में काम आएंगे, और आप लोग को अपना बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सिम नंबर कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, और वही सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा। और तुम लोग को उसी के साथ साथ मेरा सराउंडिंग एरिया भी दिखाऊंगा। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं वाटरलू पार्क, और पूरा पार्क फुल वाइट हो चुका है। ये रोड है तो इसके थ्रू हमको चलना है। बाकी सारी जगह पे ग्रास थी जिसके ऊपर स्नोफॉल गिर गिर के पूरी वाइट हो रखी है, तो वहाँ भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो 22 दिसंबर को मैंने कनाडा लैंड किया था, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम था वो था बैंक अकाउंट चालू करवाना। और उस टाइम पे हॉलीडे सीज़न था, और ये टाइम पे ज़्यादातर सब चीज़ें बंद रहती है, और साथ में जैन इंटेक भी था, इस वजह से बैंक की अपॉइंटमेंट भी नहीं थी। तो मैंने इंडिया से ही अपॉइंटमेंट ले ली थी, और 27 दिसंबर की मैंने अपनी अपॉइंटमेंट ली थी, जो कि थी स्कॉशिया बैंक की। तो स्कॉशिया बैंक जाके सबसे पहले तो मैंने अपना GIC अकाउंट चालू करवाया, और वहीं के वहीं उन्होंने मेरे को साथ में ही डेबिट कार्ड भी दे दिया, जो कि फिर मैं उसको यूज़ कर पाया। और $2000 जो कि हमारे GIC के होते हैं वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे मेरे बैंक अकाउंट में आ गए थे। तो उसकी वजह से मैं अपना जो रेंट पेमेंट है और बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन है वो कर पाया। GIC अकाउंट खुलवाने के लिए आप लोग को ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को सिर्फ 3 ही चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि आपका स्टडी परमिट, साथ में आपका पासपोर्ट, और जो GIC का जो वेलकम लेटर है वो। उसके अलावा आप लोग को एक सिन नंबर चाहिए रहता है, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। अगर आप लोग के पास वो है तो ऑन द स्पॉट आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, अगर नहीं है तो आप उसको बाद में भी दे सकते हो ईमेल के थ्रू या फिर ब्रांच में जाके। अच्छा, तो ये देखो, मैंने बहुत टाइम आप लोग को बताया कि एक वाटरलू पार्क है, उसका एक लेक है। तो उसका जो लेक है वो पूरा जमा हुआ है, अभी आप लोग देख सकते हो फुल जमा हुआ है, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी माइनस में टेम्परेचर था, और आज स्नोफॉल भी हो गई तो पूरी लेक ही जम चुकी है। और वहाँ पे ना उस साइड पे वहाँ पे ना छोटा सा झरना जैसा भी है, तो शायद से वो कैसा होगा वो उस तरफ मैं जाके तुम लोग को दिखाता हूँ। ये ट्रेल से हम जा सकते हैं वैसे, तो वहाँ पे जाऊँगा तो तुम लोग को दिखा दूँगा कि उधर से कैसा हो रहा है, वो जमी हुई रिवर है वो कैसे वहाँ से फ्लो हो रही है। साथ में एक सीटिंग एरिया जैसा है, यहाँ पे बैठ के लोग चिल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे कोई गया नहीं था तो मेरे पैरों के ट्रेल है, ये देखो। दोस्त लोगों का आज लेक्चर है, अगर वो लोग आते तो हम स्नोबॉल खेलते उनके साथ। क्या मालूम, उनका 12 बजे ख़त्म हो रहा लेक्चर, तो अगर होगा तो आ जाएंगे। मेरा आज लेक्चर है, आज से स्टार्ट होने वाला है। आज 9 तारीख है, तो आज 6 से 9 पहला इन पर्सन क्लास है, तो शाम की क्लास है पहले ही दिन। देखते हैं कैसी रहती है, बाद में उसका भी रिव्यू दूंगा कि पहली क्लास कैसी थी। ओके, तो मैं वहाँ पे आ गया हूँ जहाँ से ये अपना झरना है, और बहुत छोटा सा है, और नॉर्मल टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लो में गिरता है। बट अभी ना उस साइड का जो पूरा पानी है वो बर्फ़ बन चुका है, तो जो नीचे से पानी आता है बर्फ़ के अंदर से, तो वही बह रहा है। तो आप देख सकते हो ये साइड तो फुल जम चुकी है, वो साइड भी जम चुकी है, बस बीच में से थोड़ा सा गिर रहा है, और वो इधर से अंदर जा रहा है। तो कुछ ऐसा हो रखा है यहाँ पे। और ये कोई इंस्टीट्यूट है फॉर थियोरेटिकल फिज़िक्स के लिए, तो ये जो वाला इंस्टीट्यूट आप देख रहे हो वो थियोरेटिकल फिज़िक्स का इंस्टीट्यूट है।
तो लेफ्ट हैंड में ठंड लग रही थी तो मैंने मोटे वाले ग्लव्स पहन लिए, और राइट हाथ में तो आप लोग देख सकते हो छोटे वाले ग्लव्स है तो ये जेब में रहते हैं क्योंकि मैं लेफ्ट हाथ से वीडियो बनाता हूँ। ओके, तो हम लोग ने अभी बैंक अकाउंट की बात कर ली कि आप लोग कैसे का ओपन करवाना है, और अपॉइंटमेंट आप इंडिया से ज़रूर लेके आना क्योंकि इनटेक में आते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से रहते हैं तो ब्रांच हमेशा फुल हो जाती है। अब बात करते हैं कि आपको सिन नंबर कैसे लेना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, मैंने देखा है क्या गलती करते हैं कि उनके एरिया में सर्विस कैनेडा नहीं होता ना, तो दूसरे स्टेशन चले जाएंगे, दूसरे जगह पे चले जाएंगे, और वो काफ़ी दूर होता है, जैसे 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऐसे चले जाते हैं और वहाँ से अपना जाके सिन नंबर लेते हैं। तो आप लोग को ये गलती नहीं करनी है। आप लोग को पहले आपका ओरिएंटेशन देखना है क्योंकि हर एक ओरिएंटेशन में ना सर्विस कैनेडा आती है। तो मेरे ओरिएंटेशन में सर्विस कैनेडा थी, 3 जनवरी को आने वाली थी और 5 जनवरी को आने वाली थी। तो जिस दिन मेरा ओरिएंटेशन तो 5 जनवरी को था, बट मैं 3 जनवरी को जाके ही अपना सिन नंबर लेके आ गया कॉलेज से, और वहीं पे मेरे कुछ दोस्त थे जो कि 5 से 6 किलोमीटर सर्विस कैनेडा गए और वहाँ से सिन नंबर लेके आए, जबकि उसी दिन पे कॉलेज में ही जो कि 2 किलोमीटर पे ही है वहाँ पे ही सिन नंबर मिल रहा था। तो आप लोग को ये ज़रूर करना है कि एक बार चेक करना है कि ओरिएंटेशन डे है या फिर कहीं पे भी आपके कॉलेज में सर्विस कैनेडा आ रही है तो वहीं से सिन लेना है। सिन नंबर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले तो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। सिन नंबर तो आप थोड़ी देर में लोगे तो भी चलेगा क्योंकि जब आप जॉब अप्लाई करते हो और आप लोग कहीं जॉब मिल जाती है तब आपको उसको एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना रहता है। उसके अलावा किसी को भी आपको अपना सिन नंबर नहीं देना है, कोई भी मांगे नहीं देना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड होता है इंडिया में, वैसा ही यहाँ पे वो सिन नंबर है। तो ये है अपना वाटरलू पार्क, और वहाँ पे झूले हैं जहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं, तो आप लोग देख सकते हो। इन लोग की भी मज़ा है। तो देखो यहाँ के स्क्विरल काफ़ी मोटे और फरी होते हैं, ब्लैक कलर के। तो बर्फ़ में आते तो वहाँ पे छुप जाते हैं क्योंकि उसके अंदर वो लोग को गर्म मिलता है ना, बुड़का है, तो वहाँ पे स्नो भी नहीं गिरती है। तो हम लोग का बैंक अकाउंट भी हो गया, सिन भी हो गया। और जब लोग बाहर जाओगे तो आप लोग को सीधी सी बात है, कनेक्टिविटी तो चाहिए, क्योंकि अगर आप घर में रहोगे वहाँ पे वाईफाई है, कॉलेज में वाईफाई है, बस और ट्रैम के अंदर वाईफाई है, तो बाहर आप लोग जब चल रहे हो रोड पे तो आप लोग को नेटवर्क तो चाहिए। तो आप लोग उसके इसमें सिम कार्ड ले सकते हो, और सिम कार्ड लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग अपना नंबर दोगे, व्हाट्सएप अकाउंट चालू करवाओगे, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको सिम कार्ड तो मस्ट है। तो आप लोग किसी का भी सिम कार्ड ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, आपका जो भी बजट है उस हिसाब से। लेकिन मैं अगर रिकमेंड करूँ तो रॉजर्स का लेना। बॉक्सिंग डे सेल पे मुझे $50 में 100 GB ऑफ डाटा मिला है, तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो 100 GB ऑफ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5G प्लस डाटा है। तो अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो इंडिया में, या फिर अगर आप कुछ भी और चीज़ें कर रहे हो तो सीमलेसली फटाफट सब हो जाता है। और वीडियो कॉल में सबसे बड़ी बात कि क्लियर दिखता है। मेरा एक फाइडो का सिम था, वो 4G था, और उस पर वैसे तो मैंने इंडिया से लिया था तो 3G चलता है, तो वो उस पर तो कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था। और फाइडो का 5G नेटवर्क नहीं है, रॉजर्स का 5G नेटवर्क है और बेल का 5G नेटवर्क है। तो आप बेल या रॉजर्स में से कोई भी ले सकते हो अगर आपको 5G नेटवर्क चाहिए तो। उसके अलावा आप लोग भी अगर विंटर्स में आ रहे हो मेरी तरह, तो आप लोग को जैकेट, शूज़, ग्लव्स, ये सब चीज़ें लेनी होंगी, तो वो भी आप लोग अच्छे से देख लेना कौन सा लेना है। मैं रिकमेंड करूँगा एक ही बार में अच्छा वाला लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती अगर आप उसको अच्छे से चलाओ तो। और वो सब चीज़ों को आप लोग बाद में भी अगले विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ से साइड चलेंगे, और हमें कैमरा में देख के इसीलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सराउंडिंग देखनी है आजू बाजू में। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो बर्फ़ है ना वो सॉफ्ट बर्फ़ है, मतलब इसमें आप पैर रखोगे, आपके पास नॉर्मल शूज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि पैर अंदर जाएंगे, ठंड लगेगी। बट ये वाली जो बर्फ़ है ना, ये बर्फ़ में अगर आपके पास स्नो शूज़ नहीं है तो आप फिसल जाओगे। तो वैसे तो मेरे पास स्नो शूज़ है, फिर भी मैं ध्यान तो रखूँगा ही कि फिसलूँ ना, ऐसे सब कुछ ना हो, तो इसीलिए मैं कैमरा में नहीं देख रहा। तो अभी मैंने आप लोग को जितनी भी चीज़ें बताई, अगर आप वो सब कर लोगे तो यार गुड टू गो, ऑलमोस्ट सब चीज़ आपका हो जाएगा। फिर आपका बस एक ही टेंशन होगा एकोमोडेशन ढूंढने का, वो भी अगर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स रहते होंगे आपके यहाँ पे तो वो भी सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह हो कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है या फिर रिलेटिव नहीं है,
तो आप लोग ये कर सकते हो कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे जा सकते हो और KGJ एक वेबसाइट है, उस पर जा सकते हो। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे KG से ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि जब मैं आ रहा था फेसबुक मार्केट प्लेस पे सर्च कर रहा था तो ऐसा लग रहा था फेसबुक मार्केट प्लेस पे सूखा पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही आ गए थे। तो जितने भी अच्छे अच्छे अपार्टमेंट थे जो कि अच्छे प्राइस में थे वो सब चले गए थे, तो जितने भी बचे थे वो बेकार से अपार्टमेंट बचे थे, इनके प्राइस भी काफ़ी हाई थे। तो लकीली मुझे तो KGG से हेल्प हो गई, लेकिन आप लोग भी ढूंढते रहना, क्योंकि ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, 1 महीने में या फिर 10-15 दिन के अंदर तो मिल ही जाता है। और उसी के साथ साथ ये ध्यान देना, जब ऐसी वाली स्नो होती है उसके ऊपर आप चलो तो आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए, जो कि ऐसे होने चाहिए, और उसके ऊपर ये वाले स्पाइक्स होने चाहिए, क्योंकि ये आपको बचाते हैं। अगर ये नहीं है तो कम से कम डायमंड ग्रिप्स होनी चाहिए, तो आप कम से कम फिसलोगे तो नहीं। और शूज़ के अंदर फर होना चाहिए, उसके ऊपर ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है शूज़ की पूरी, तो आप लोग देख सकते हो, तो उसको उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसा शूज़ आपको लेना है। और मुझे कनाडा में ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है, इसके लेके अभी 10 डेज़ बाकी है। तो फिर मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं अपना बताऊंगा कि मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे की और कैसे कैसे की, और कैसा मेरा एक्सपीरियंस था, अच्छा था कि बुरा था, वो सब चीज़ों के बारे में तुम लोग को उस वीडियो में बताऊँगा। और शायद से वो इसके बाद वाली वीडियो ही होगी जो कि 10 दिन के अंदर आएगी। तो स्टे ट्यून्ड, और अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।